राजीव रंजन, अब मैं सरनेम के साथ आ रही हूं आपके पास क्योंकि पिछली बार कंफ्यूजन हो गई थी। राजीव, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि फ्री का कोई ऐसा उपहार ना हो जिससे कि अर्थव्यवस्था पर असर पड़े। क्या ये पार्टियां उस बात का ध्यान रख रही हैं? चुनाव के चलते मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इस बात का ध्यान रख पा रही है। देखिए विपनेश, दिवाली का दिन है तो मैं एक बशीर बद्र का शेर है, मुझे इश्तेहार सी लगती है। इश्तेहार दिवाली धमाका बम्पर धमाका देते ही है ना, सब कंपनियां इश्तेहार देती हैं दिवाली के मौके पर। तो दिवाली के मौके पर गुजरात का चुनाव हो रहा है तो सब इश्तेहार दे रहे हैं। अभी कल ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है 15 लाख जो संविदा पर नौकरी कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। तो ये बम्पर धमाके आते रहेंगे, जनता तय करे किधर जाना है, क्या देगी। एक बशीर बद्र का शेर है, मुझे इश्तेहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो सुना नहीं वो कहा करो, जो कहा नहीं वो सुना करो। तो ये नेताओं का जो कहते नहीं है वो सुना करो, और जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये होता रहता है। अगर आम आदमी पार्टी जो कुछ भी गुजरात में वायदे कर रही है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम उसने वहाँ लागू करने की बात की पंजाब में, तो दिल्ली में ओल्ड पेंशन स्कीम पहले भी लागू कर देना चाहिए। जो जो वायदे गुजरात में अरविंद केजरीवाल जाके कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें दिल्ली में उन्होंने कर दी हैं, ये भी देखने वाली बात है और दिल्ली के लोग ज़्यादा जानते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर कड़ा एतराज़ रहता है कि हम गुजरात के चुनाव की चर्चा करते हैं तो आम आदमी पार्टी की चर्चा क्यों करते हैं, और उसका कोई वजूद नहीं है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से सिर्फ एक ही हमेशा रहता, हमेशा ही रहेगा। ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 चुनाव में कोई हैसियत नहीं रही है, और विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल 2 बार 90% सीटें पा चुके हैं। तो क्या अगली बार जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हम चर्चा नहीं करेंगे? क्या हम 3 या 7 सीटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के उत्थान या उनकी रणनीति या दिल्ली के चुनाव में वो क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा छोड़ करके खाली अरविंद केजरीवाल का गुणगान करेंगे? हम तो जो चुनाव है, अभी नतीजे कितने आएंगे, कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, आज मैं इस डिस्कशन में दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल गुजरात की चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा पा जाएगी। 3 राज्यों में उसे 6% से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। पंजाब में मिला है, दिल्ली में मिला है, गोवा में मिला है, उसे गुजरात में मिल जाएगा। तो वो अपना पहला लक्ष्य हासिल कर लेंगे नेशनल पार्टी का। लेकिन सीटें उनको कितने मिलेंगी, खाता खुलेगा कि नहीं, 2 अंकों में पहुंचेंगे कि नहीं, सरकार बना पाएंगे कि नहीं, ये अभी चुनाव डिक्लेयर होगा, चुनाव तय करेगा। लेकिन हम पार्टियों की चर्चा न करें, कांग्रेस पार्टी की चर्चा न करें जो 77 सीटें पा चुकी है पिछले विधानसभा चुनाव में। सिर्फ एक जिले ने धोखा दिया और कुछ अपने अंदरूनी कांग्रेस के नेताओं के बीच में अंतर विरोध थे। अदरवाइज 2017 में भारतीय कांग्रेस पार्टी की गुजरात में सरकार बनना तय था। तो उसको हम कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के शोर में निगेट कर दें? हम सबकी चर्चा करते रहेंगे, जनता का जो फैसला करना है वो करेगा। बिल्कुल। भूपेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भूपेंद्र, बोलिए। विपनेश में जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, खाली उस मुद्दे पर कुछ कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह की रेवड़ियों की बात हो रही है, तो गुजरात की हालत क्या है वो मैं आपको बता दूं। शिक्षा की बात हो रही है, 48,000 स्कूल हैं यहाँ पर गुजरात के अंदर, सरकारी स्कूल, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे स्कूल हैं, मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। दिल्ली में कितने स्कूल हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है। स्वास्थ्य की बात हो रही है, फ्री मेडिकल की बात हो रही है। गुजरात के अंदर बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, आप जाइए, जो सरकारी अस्पताल है उसमें कॉर्पोरेशन के अस्पताल है और स्टेट गवर्नमेंट के अस्पताल है। आप जाइए, 10 रुपए का एक केस पेपर आपको निकालना पड़ता है, वहां पर आपकी ब्लड टेस्ट, आपका MRI, आपका एक्सरे, आपका सोनोग्राफी, आपकी एंजियोग्राफी, तमाम चीजें हो जाती हैं। MRI की मैं अगर बात करूं तो बाहर 5,000 रुपए लगते हैं, यहाँ 500 रुपए, जो बहुत बड़े चेकअप है उसमें कुछ चार्जेस जरूर किए जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली मैं बात करूं, 4-5 हजार रुपए की दवाएं आपको कॉर्पोरेशन के या स्टेट गवर्नमेंट के अस्पताल में 10 रुपए में मिल जाती है। ये स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। बिजली की बात जो है वहां पर जरूर मार खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली बहुत महंगी है। 3 जो बहुत मुद्दे हावी है यहाँ पर, और जिसके अंदर हमने देखा कि कांग्रेस के लोग जाकर 8 वचन जो है घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आपके लोग एक गारंटी कार्ड पर साइन करवा रहे हैं बाकायदा लोगों के घरों में जाके, और ज्यादातर वो घर टारगेट हो रहे हैं जो लोअर मिडिल क्लास है, जहां पर लोगों को बिजली के बिल से फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
और मैंने अपने इसके पहले वाली बात में कहा था कि ज्यादातर यहाँ पर जो मिडिल क्लास है उनके घरों पर आपको रूफ टॉप सोलर पैनल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उनको बिजली का बिल आता ही नहीं है, वो बिजलियां बेचते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है गुजरात में। अब ऐसे में ये जो रेवड़ी की बात हो रही है, ये जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये कितने काम आएंगे और कितना असर करेंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। हालांकि ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से मैं रिएक्शन दोनों प्रवक्ताओं से ले लेती हूँ। संजीव जी, पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ग्राउंड जीरो पर हैं भूपेंद्र, वो हकीकत बता रहे हैं, जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं वैसा है नहीं। मुझे लगता है पता नहीं भूपेंद्र जी कहाँ गए हैं, मैं तो जहाँ कहीं भी गया कुछ नहीं, वहीं के हैं, गुजरात के हैं, अहमदाबाद में रहते हैं और पूरा गुजरात घूमते हैं। अस्पताल मुझे दिखा नहीं, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। राजीव जी क्या कह रहे थे कि देखिए अगर चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी का तो प्रचार हो जाता है। कितने घबराए हुए, आपको अंदाजा होगा कि चूंकि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो गुजरात के लोग पसंद करते हैं, तो इसकी चर्चा ना हो। तीसरी बात आप कह रहे कि स्कूल में सबने अच्छा काम किया। मैं आपके चैनल पे एक इन लोगों को निवेदन करता हूं और चुनौती भी देता हूं। दोनों कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हैं। मैं कहता हूं कि आप हमारे दिल्ली का 10 स्कूल चुन लीजिए और विपिनेश जी आप अपने टीवी कैमरा भेजिए, जाके देख लीजिए हमारा स्कूल कैसा है। मैं 10 स्कूल गुजरात का इनको देता हूं, वहां भी कैमरा देख लीजिए। राजस्थान में इनकी सरकार है, 10 स्कूल वहां का भी देखते हैं। ग्राउंड पे काम करते हैं ना, हम तो सब लोग करेंगे हमारी स्कूल अच्छी है, हमारा अस्पताल अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सच बता सकते हैं, तो अगर इनमें दम है तो मैं कहता हूं आप हमारा 10 स्कूल आप चुन लीजिए और आप अपनी कैमरा लेकर चले जाइए। 10 स्कूल गुजरात का हम उनको देते हैं। ठीक है, ये बात आप लगातार इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का ये कहना है, बाकी क्या आपको समस्याएं नजर नहीं आती हैं? सड़क है, रोजगार है, महंगाई भत्ता है। आप दिल्ली में जो बात पूरी नहीं करते वो पंजाब में वादा कर देते हैं, अब गुजरात में कर रहे हैं, तो उनका कौन ख्याल रखेगा? संजीव जी, देश का हालात इसलिए खराब हुआ क्योंकि आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बेसिक सुविधाएं आपने देश को नहीं दी। दूसरी बात कि आपने बहुत अच्छा कहा कि हमने जो वादा किया है वो किया है, हमने करा है। हमने बिजली मुफ्त कहा है, बिजली मुफ्त दिया, पानी मुफ्त दिया हमने। अगर हमने दिल्ली में कहा कि पेंशन 2500 करेंगे तो हम करके दिखाया। हमने स्कूल अच्छा किया, हमने अस्पताल अच्छा किया। हम पंजाब में जाकर के पंजाब के लोगों को बिजली मुफ्त दिया है, पंजाब में हमने ओपीएस किया है। आज मैं ये कह रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी करती है। संजीव जी 1 मिनट, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। संजीव भाई, देखिए विपिनेश जी, मार्केटिंग का युग है। ऑक्सीजन का क्या हाल था दिल्ली में, देखा था कोरोना में आपने? मैं कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, एक कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव केजरीवाल जी ने रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। एक डीडीए से लैंड ली हो और उसके अंदर स्कूल बनाकर बच्चे पढ़ रहे हैं। शीला जी ने काम किया, इवन रूरल एरिया में साहिब सिंह वर्मा जी ने भी काम किया। इन लोगों ने केवल और केवल मार्केटिंग की है, और उसका एग्जाम्पल यह है कि 29 करोड़ रुपया हाईएस्ट था शीला जी की गवर्नमेंट में एडवर्टीजमेंट का, और पिछले साल आम आदमी पार्टी का एडवर्टीजमेंट का बजट 550 करोड़ है। कि कौन सी मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं आप? देखिए 201 यूनिट पे किस रेट पे चला जाता है। 600 रुपए पर यूनिट कनेक्शन का चार्ज था, आज 1800 रुपए है। सिक्योरिटी कितनी बढ़ा दी, हर चीज में इन लोगों ने लूट मचा रखी है। जब बात आती है बीजेपी की, बीजेपी भूल गई सूरत में वो जो भट्टी थी, वो शवदाह ग्रह, वो किस तरह से पिघल कर नीचे गिर गया था। 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई। सुप्रीम कोर्ट को गुजरात की सरकार को फटकार लगानी पड़ी। पहला एकमात्र राज्य है हिंदुस्तान का जिसमें 6000 से ज्यादा स्कूल। ठीक है आलोक जी, वक्त कम है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर कोई पार्टी बार-बार राज्य में जीत रही है, कोई पार्टी बार-बार राज्य में जीत रही है, तो उसकी कोई तो वजह होगी, कुछ तो काम धरातल पर देख रही होगी जनता, इसीलिए आपको क्यों नहीं जिता दिया? हमारी कमियां ज्यादा रही हैं। गुजरात की जनता ने हमारे ऊपर हमेशा से विश्वास किया है। पिछली बार 2002 से देखिए हमारी सीटें हमेशा बढ़ी हैं। कुछ ना कुछ एक जिला, जैसा कि राजीव भाई ने भी बताया, एक जिले में हमारे साथ जो हुआ हम जानते हैं, अदरवाइज हमारी सरकार बनी हुई। आज देखिए किस तरह से सरकारी तंत्र पूरा काम कर रहा है। राजनीतिक तौर पर गुजरात बंधक है। आप 10 लोग खड़े होकर सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। उसके बावजूद गुजरात की जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। जल्दी से आखिरी रिएक्शन आपका। गुजरात में लोग वोट डाल, गुजरात में फाइट आपकी किससे है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से इस बार? किसी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर, मैंने सबसे पहले बोला था, गुजरात की रूट के अंदर है, उनकी रगों के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी को लोग अपनी पार्टी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजरात की जनता खड़ी है। अभी आपको निर्धारित करना है कि डिबेट के माध्यम से आप किस राजनीतिक पार्टी को थोड़ा सा जिंदा करना चाहती हैं। आप जिस पार्टी को थोड़ा जिंदा करना चाहती हैं उसके ऊपर डिबेट करी जा सकती है। राजीव जी, हम सबकी बात करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अगर कल को कोई और होगी हम उसकी भी बात करेंगे।
चलिए, अब वक्त भी कम हो गया है दिवाली की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं, फ्री के वादे बहुत हो रहे हैं, क्या गुजरात चुनाव में वो कमाल कर पाते हैं या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।